सादुर रहमान को रिहाई तो मिली है लेकिन उसकी मुश्किलात कम ना हो सकी। डकी भाई ने अदालत के रूबरू कहा, जो सुबहान है वो मेरे दोस्त के जरिए मेरे राब्ते में आए थे, मुझे मैनेजर चाहिए जो मेरे वीलॉग्स को देखे, जो मेरी मेल्स को है उसको चेक करे। अरूब जतोई बतौर मुल्ज़मा आज अदालत में पेश हुई हैं। अरूब जतोई को भी जो है वो चलान में गुनाहगार लिख दिया था। डकी भाई का जो यूट्यूब चैनल है उसको रिकवर करने के हवाले से इस तरह की जो दफात है, इस तरह का जो केस है, उस केस में अमूमन 7 साल की सजा हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर की जिला कचहरी के बाहर मौजूद हूं, जहां पर सादुर रहमान और डकी भाई जो है वो अदालत में पेश हुआ है। सादुर रहमान को रिहाई तो मिली है लेकिन उसकी मुश्किलात कम ना हो सकी हैं। आज जो है वो ट्रायल केस में पेश हुए हैं। जो इनका चलान जुए की प्रमोशन के ऐप के हवाले से जो इनका चलान जमा करवा रखा है लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू की अदालत में, आज वो अरूब जतोई के साथ जो है वो अदालत के रूबरू पेश हुए हैं। सादुर रहमान और डकी भाई जब अदालत में पेश हुए हैं तो आज अदालत में जो है वो उनका जो मैनेजर सुबहान है वो भी पेश हुआ है। सुबहान के वकील की जानिब से, फ़याज़ रामी की जानिब से जो है वो बरियत की दरख्वास्त दायर की गई थी। उस पर दलाइल दिए गए थे कि सुबहान जो मैनेजर है वो 3 माह पहले जो है वो डकी के राब्ते में आया था और अभी 3 माह ही हुए थे। उसके बाद सादुर रहमान और डकी भाई और साद अरूब जतोई जो है वो कटहरे में मौजूद थी। अदालत ने सादुर रहमान और डकी भाई से मुकालमा करते हुए कहा कि आप सुबहान के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जिस पर डकी भाई ने अदालत के रूबरू कहा कि सादुर रहमान और डकी भाई जो है उन्होंने ये कहना था, उनका ये कहना था कि जो सुबहान है वो मेरे दोस्त के ज़रिए मेरे राब्ते में आए थे। मैंने अपने दोस्त को कहा था कि मुझे मैनेजर चाहिए जो मेरे जो है वो वीलॉग्स को देखे, जो मेरी मेल्स को है उसको चेक करे। जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि सुबहान का मुझसे कोई भी इसके अलावा लेन देन नहीं है। मैं 1 लाख रुपये सैलरी के एवज़ जो है मैंने इनको रखा था, लिहाजा जो सुबहान है उसका मेरा कोई लिंक नहीं है इस केस से मुतल्लिक। जिस पर अदालत ने सादुर रहमान की बात सुनने के बाद भी जो है वो सुबहान जो मैनेजर थी उसकी बरियत की दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी। अरूब जतोई बतौर मुल्ज़मा आज अदालत में पेश हुई हैं। अरूब जतोई ने जो है उधर जाके सबसे पहले सेशन कोर्ट में अबूरी ज़मानत करवाई है और उसके बाद जो है अदालत में पेश हुई हैं, क्योंकि अरूब जतोई को भी जो है वो चलान में गुनाहगार लिख दिया था। जबकि अरूब जतोई को जब सेशन कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई थी NCCI हुकाम की जानिब से, तो उन्होंने कहा था कि गुनाहगार नहीं है, जिस पर उन्होंने बेल वापस ले ली। लेकिन जैसे ही चलान जमा करवाया गया तो चलान में अरूब जतोई को जो है वो गुनहगार लिख दिया, जिस पर अदालत ने डायरेक्शन दी कि आप सबसे पहले जाके अबूरी ज़मानत लें और उसके बाद जो है वो अदालत के रूबरू पेश हो। आज अदालत ने मुल्ज़मान को चलान की कापियाँ जो है वो फराहम कर दी हैं और अदालत ने केस की जो समाअत है वो 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। और अदालत ने NCCI को हुक्म दिया है कि वो जो शरीक मुल्ज़म थे, जिसमें बाबा OP असद जो है उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो चलान अदालत में जमा करवाया जाए। डकी भाई के वकील की जानिब से आज जो है वो डकी भाई का जो यूट्यूब चैनल है उसको रिकवर करने के हवाले से पासवर्ड, उनके लैपटॉप, उनका कैमरा, उनके डेबिट कार्ड, उनके ID कार्ड के हवाले से जो है वो दरख्वास्त दायर किया स्पुर्दारी के हवाले से, जिस पर अदालत ने उस केस पे जो है वो NCCI को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे जवाब तलब कर लिया कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आपकी सादुर रहमान और डकी भाई की आपके पास मौजूद है। अदालत ने यह भी कहा सादुर रहमान से कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे नहीं लिख सके, जिस पर सादुर रहमान ने बताया कि मेरे 4 डेबिट कार्ड हैं, एक ID कार्ड है, मेरा कैमरा है, मेरा लैपटॉप है, मेरा इसके अलावा भी कुछ सामान है इनके पास है और मेरे कुछ बैरून मुल्क के जो करेंसी थी वो भी कैश की सूरत में भी इनके पास जो है वो मौजूद है। जिस पर अदालत ने NCCI हुकाम को जो है वो नोटिस जारी कर दिया और 17 दिसंबर को उनको तलब कर लिया कि जो डकी भाई की चीज़ें आपके पास हैं वो अदालत के रूबरू पेश की जाएँ। सादुर रहमान और डकी भाई पर जो है वो आइंदा समाअत पर जो है वो चार्ज फ्रेम किया जाएगा। नाज़रीन को ये भी बता दें, चार्ज फ्रेम ये होता है कि फ़र्द जुर्म जो है वो की जाएगी, जिस पर यह फ़र्द जो है वो कहेगा कि हाँ ये मैंने जुर्म किया है या नहीं किया, या वो कहेगा कि आप इस पर जो है मेरे ख़िलाफ़ ट्रायल का आगाज़ करें। जो सबूत हैं NCCI को चाहिए कि वो मेरे सामने लेके आएँ। उसके बाद बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज़ किया जाएगा और उस ट्रायल में जो है ये फ़ैसला किया जाएगा कि अरूब जतोई या डकी भाई को कितनी सज़ा हो सकती है। इस तरह की जो दफ़ात है, इस तरह का जो केस है, उस केस में अमूमन 7 साल की सज़ा हो सकती है डकी भाई को, अगर NCCI अपना केस साबित कर सका। इधर एक सवाल ये भी अदालत में उठाया गया कि वो अफसरान जिन्होंने चलान जमा करवाया था, जिन्होंने सादुर रहमान को गुनहगार लिखा है, जिन्होंने अरूब को गुनहगार लिखा है, वो खुद मुल्ज़म रिश्वत के तौर पर जो है वो इस वक्त जेल में बंद है, तो क्या इनकी गवाही जो है वो काबिल कबूल हो सकती है? तो ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है सादुर रहमान की बरियत का, सादुर रहमान को सज़ा ना होने का। यही टर्निंग पॉइंट है कि जिन लोगों ने इनके खिलाफ गवाही देनी है,
कानून भी है वो ये कहता है कि जो गवाह देने वाले हैं वो तो ना मुजरिम हो और ना ही वो रिकॉर्ड याफ्ता हो, ना वो झूठ बोलने वाले हो, ना वो जो है वो रिश्वत लेने हो। अभी तक जो गवाही देने वाले हैं इनके ऊपर तमाम तर इल्ज़ामात जो है वो साबित हो रहे हैं कि अगर साद और रहमान को रिहाई मिली, रिहाई मुमकिन हुई तो वो यही कानूनी नुक्ते पे होगी कि जो मुल्ज़मान ने इनके ख़िलाफ़, जो NCC अफसरान ने इनके ख़िलाफ़ चलान जमा करवाया, जो NCC अफसरान ने इनके ख़िलाफ़ जो है वो तमाम तर रिकॉर्ड पेश किया, चलान जमा करवाया, चलान बनाया, मरतब किया, वो ख़ुद कानून की गिरफ्त में है। लिहाजा 17 दिसंबर को देखें क्या होता है। जी।